बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने एक नहीं बल्कि 2 कंट्रीज के साथ जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान और अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल सीईओ को धमकी देके कहा है कि एप्पल को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्विट इंडिया। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. ट्रंप ने जो मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया है। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. And he's a very smart man and a great friend of mine, actually. पॉडकास्ट में जा जाकर इनकी वाहवाही करता था। Modi. India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. वही ट्रंप आज इंडिया पर एक के बाद एक वार कर रहा है। 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने इंडिया पर एक बहुत शर्मनाक अटैक किया, पहलगाम अटैक। लेकिन सिर्फ इसके 4 दिन बाद ही पता है क्या हुआ? अमेरिका ने इंडिया के इकोनॉमी पर एक बड़ा भयंकर वार किया। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन की है, पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए। और पता है इस कंपनी का मालिक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों मौजूद थे। इस पूरे डील को क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस एज अ ब्रोकर सपोर्ट कर रहा है। एंड आई रिपीट, ये पहलगाम के सिर्फ 4 दिन बाद हुआ। अभी हाल भी एक न्यूज़ आई थी कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है, द बिग ब्यूटीफुल बिल। इससे हर एक ओवरसीज ट्रांजेक्शन पर 5% टैक्स कटेगा। इनफैक्ट अमेरिका में 72% H1B वीज़ाज, जॉब वीज़ाज इंडियंस को ही इशूज होते हैं। इसके बाद ट्रम्प की धमकी से काफ़ी यूएस कंपनीज ने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर दिया है और कुछ कंपनीज ने तो इंडियंस को ले ऑफ करना भी स्टार्ट कर दिया है, जॉब ऑफर लेटर्स देने के बावजूद रिजेक्ट कर रहे हैं। Now, tech giant Apple has reportedly terminated several employees of Indian origin in the United States. There will be layoffs and suddenly you are lost. You have 60 days to find another job and stay in the US, otherwise you become illegal. They were fired without warning and accused of unethical behavior and fraud. वजह सिर्फ एक है, ट्रम्प का एंटी इंडियन पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रम्प जिसका इलेक्शंस जीतने की खुशी पर पूरे हिंदुस्तान ने खुशी मनाया था। Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. ट्रम्प की जीत की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब ये हमारे ही दुश्मन बने पड़े हैं। फरवरी 2025 में यूएस ने इंडिया को अपना एडवांस F-31 जेट्स ऑफर किए हैं, बट इंडिया में इस बार कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनफैक्ट अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने फ्रांस से 26 राफेल जेट्स खरीदवाए वर्थ ऑफ $7.5 बिलियन, जो यूएस के ऊपर सबसे बड़ा तमाशा था। फिर ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये कह दिया कि इंडिया अमेरिका के साथ नो टैरिफ ट्रेड करने वाला है। India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. They've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. मगर इससे हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत डिनाई कर दिया। हमने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया और इंडिया यूएस के सैंक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरता। रसिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे ही यूएस ने रसिया पे सैंक्शंस लगाए थे, तो जहाँ कोई कंट्रीज रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, वहीं इंडिया ने रसियन ऑयल भी खरीदा और वो भी रुपीस और धीरम में, ना कि डॉलर पे। इंडिया का ये मूव इतना बोल्ड था कि खुद पाकिस्तान का मिनिस्टर का सुनकर हालत टाइट हो गई थी। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। ये होता है आजाद मुल्क। देखो अभी यूएस ग्लोबल सुपर पावर है बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक सुपर पावर। यूएस ने डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक ऐसा जाल बिछाया है कि हर एक कंट्री इस पर हेवीली डिपेंडेंट है और जो भी कोई देश इनका इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करता है तो वो उनके पेमेंट सिस्टम को ब्लॉक करके डॉलर यूज करने से बैन कर देते हैं।
ये सेम चीज यूएस ने सीरिया, इराक, रसिया के साथ किया और इंडिया इनके जाल में फंसना नहीं चाहता। इसलिए इंडिया ने कई देशों को इनकरेज कर रखा है हमारा यूपीआई सिस्टम्स यूज करने के लिए, और इसमें सिंगापुर, यूएई, फ्रांस ने तो इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर है इन सब चीज़ों से यूएस इंडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट डज दिस मीन्स अ वॉर फॉर इंडिया? यस, एंड इंडिया शुड बी प्रिपेयर फॉर एन इकोनॉमिक वॉर।